तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। हाफ द क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स द ब्रीथ। तो ब्रीथ है, ब्रीथ से आपकी लेंथ ज़्यादा है। एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की डायमेंशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए लेंथ, एक चाहिए ब्रेथ। तो अगर हम लेंथ की बात करें, दोनों का हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं लेट ब्रीथ इज टू बी, आपकी हो जाएगी एक्स हो जाएगी, थोड़ा लेट हाइट सॉरी लेंथ इज टू बी वाई मीटर। हमने लेंथ और ब्रीथ मान ली। लेंथ को मान लिया हमने एक्स मीटर, ब्रीथ को मान लिया हमने वाई मीटर। अब पेरीमीटर आपकी क्या गिवन है, पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका ट्वाइस L प्लस बी। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो जब आप पेरीमीटर आपको दे रखा है, लेंथ हो गई, आपको गिवन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। तो पहला रिलेशन जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला क्या दे रखा है, जो आपकी लेंथ है ब्रीथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। 4 मीटर मोर देन ब्रीथ, ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ में से ब्रीथ को माइनस करोगे, तो लेंथ में से ब्रीथ को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। लेंथ में से ब्रीथ को माइनस करेंगे तो y माइनस एक्स और इज इक्वल टू कितना है, 4 मीटर। पहली इक्वेशन आ जाएगी ये, क्योंकि हमें कहा है ब्रीथ जो है वो लेंथ जो है ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि लेंथ में से ब्रीथ को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 4 आएगा। अब देखिए दूसरा जो रिलेशन दे रखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर ये हो जाएगी 2x प्लस वाई। लेंथ आपकी कितनी है, y, और ब्रीथ कितनी है, x। तो लेंथ की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया, ब्रीथ की जगह y, और इक्वल टू 36 दे रखा है। तो देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो ये आपका दूसरा रिलेशन बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें कहा है, इसने कहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करते हैं हम। इधर देखिए, हेलो सर। हाँ बोलिए सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से समझा दीजिए। अभी समझाता हूँ, पहले से पूरा कर दूं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये दो इक्वेशन है। अब इसने हमें कोई मेथड नहीं दिया, इसने कोई मेथड गिवन नहीं है कि किस मेथड से हमें सॉल्व करनी है, किससे नहीं। तो हम कोई सा ही मेथड यूज कर सकते हैं। हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं हम, पहले में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 है।
इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब हमने ये जो y की इक्वेशन है इसमें रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिकल मेथड वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना। मर्जी है, आप ग्राफ भी यूज कर सकते हो। तो इसमें जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये y की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, x का x ही रहेगा, प्लस y की जगह आपका हो जाएगा 4 प्लस x इज इक्वल टू आपका कितना है 36। तो देखिए x और x ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये भी एक है ये भी एक है, तो कितना हो गया 2x, और ये आपका हो जाएगा 36 माइनस ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 32, और ये डिवाइड में चला जाएगा 2, तो डिवाइड होकर x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x की वैल्यू 16 आ गई। यानी कि जब आपकी ब्रीथ कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 की इक्वेशन देखिए y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू कितनी है 16, तो ये 16 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर, तो y की वैल्यू अब क्या जाएगी 20 मीटर, x की वैल्यू 16 मीटर, y की वैल्यू 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या था, हमने पहले लेंथ मान ली थी, वो ब्रेथ मानी x, लेंथ मानी y, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये गिवन है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये उधर जाएगा तो इक्वल टू में 8। पहली इक्वेशन गिवन हो गई, और दूसरी इक्वेशन में देखिए टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू में 8। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में दूसरी इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी लाइन होती है, अगर 2 इक्वेशन हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या आपका रिलेशन होता है, रिलेशन पहले आपको बता देता हूँ। इसमें आपको होता है a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ये 2 कोफिशिएंट होते हैं, अगर आपकी 2 इक्वेशन हो a1x b1y c1 इक्वल टू 0, इसको माइनस ही रहने दो, और a2x b2y प्लस c2। तो इनके जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये होता है कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो रेशियो को इक्वल करना है। एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इसका इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो आ जाएगी आपकी दूसरी। तो अगर हम 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देते हैं, अब देखिए कैन का रेशियो इक्वल है, इसका रेशियो 2 ओवर 3, और इधर क्या जाएगा 3 ओवर 2, इक्वल है नहीं है ना, नॉट इक्वल आ गया रेशियो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या हो जाएगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, और यही आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी।
इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अब हम एक और देखते हैं रिलेशन। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको दिया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दे रखा है। तो पैरेलल लाइन देखिए कैसे निकालेंगे। पैरेलल लाइन की कंडीशन पहले लिख लीजिए। अगर ऐसी दो लीनियर इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेशियो तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। ये दो रेशियो इक्वल हो सकते हैं, ये दो रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो हम ऐसी एक अपनी तरफ से इक्वेशन बनाएंगे इसमें कि इसका पहला रेशियो तो इक्वल होगा, दूसरा रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो अब देखिए पहले में तो हम अगर ये 2x है 2x ही रहने देते हैं, प्लस 3y का 3y रहने देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ओवर 2 कितना हो जाएगा रेशियो 1, 3 ओवर 3 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ -8 है, इसको हम +8 कर देते हैं, तो इक्वल नहीं हुआ। आप देखो पहला जब निकालते हो, देखिए A1 ओवर A2 कितना 2 ओवर 2 1 आ गया ना। B1 ओवर B2 कितना हो जाएगा 3 ओवर 3 1 आ गया। तो पहला और दूसरा इक्वल आ गया। अब अगर आप निकालते हैं C1 ओवर C2 तो इसमें कितना है -8 और इधर कितना है आपका +8, तो ये कितना आ गया -1। इसका मतलब आपके ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं और ये रेशियो इक्वल नहीं है। देखिए ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी आ गई आपकी, पैरेलल लाइन की, और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन आ जाएगी। समझ आया पैरेलल लाइन की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए A1 ओवर A2 इक्वल है किसके, B1 ओवर B2, लेकिन C1 और C2 क्या है -1, तो ये आपका इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन की कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं एक और अगला। अगला आपको दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, अब कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2, A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। ये किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो या तो आप लिख दो इसी को इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। और चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो इसका जब रेशियो निकालोगे A1 ओवर A2 कितना हो जाएगा 2 ओवर में 4, तो कितना आ गया हाफ। B1 ओवर B2 कितना आ जाएगा 3 ओवर में 6, कितना आ गया हाफ। C1 ओवर C2 कितना है आपका -8 ओवर में -16, कितना आ गया 1 ओवर 2। देखिए सभी 1 ओवर 2 आ गए, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दे रखी है आपको 7 में, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 3x। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे। तो टेबल अब देखिए बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x y, x को 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो आपका x 0 हो गया, क्या बचा आपका माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि x 0 हो गया तो x 0 हो गया, x की वैल्यू खत्म। तो कितना हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा y इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर आप रखते हैं y इक्वल टू 0, अगर हम रखते हैं y इक्वल टू 0 तो आप देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। y खत्म हो गया, y 0 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू y 0 रखा है, x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1। ऐसी दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। तो देखिए टेबल बना लीजिए। एक्स वाई 0 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये क्या हो गया 0, क्या बचा 2y, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 12। तो यहां पर कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगला देखिए, अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं, पहले हमने x को 0 रखा, अब y 0 रखते हैं, तब आपका क्या बचेगा 3x, और ये खत्म, y 0 हो गया, ये क्या बचा इक्वल टू में 12। तो जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 12 से 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 4, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा तो 0 6 4। अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये आपका आ गया y एक्सिस, y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस हो गया। अब देखिए x की वैल्यू -1 से 4 तक जा रही है, तो यहाँ पे -1 -2 तक ले लेते हैं हम। और कहाँ तक जा रही है, 4 तक, 1 2 3 4 तक ले लिया। अब देखिए y की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए पहले पे आते हैं, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये रही, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 0 1। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो -1 0, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक लाइन आ गई। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है 6 ले लिया।
x की वैल्यू कितनी है 4, 4 ले लिया, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 4 0, और ये 0 6। अब आपको ये पॉइंट निकालना है ग्राफ से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तीसरा पॉइंट आपको निकालना है। तो ये ग्राफ से आपको देखना पड़ेगा तीसरा पॉइंट आपका क्या आया। तो तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा 2 3। तीसरा पॉइंट जब आप ऐसे लेंगे, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 3। तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा 2 3, ग्राफ से आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट पूछे हैं, एक ये आ जाएगा -1 0, दूसरा आपका आ जाएगा 2 3, और तीसरा आपका आ गया 4 0, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा कि ग्राफ प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ प्लॉट करके आपको ये पॉइंट निकालने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा स्टडी से रिलेटेड, आपको हमेशा स्टडी करने के लिए अपडेट मिलता रहेगा और आप इजीली अपने टच में रहेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।